हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है खनिज संसाधन को देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जो छत्तीसगढ़ में जो वन संसाधन है उसको डिस्कस किया था। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना है, जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम आज के में छत्तीसगढ़ में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज जो है छत्तीसगढ़ में मिलते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप जो है इकोनॉमिक सर्वे में जो खनिज से संबंधित जो चैप्टर है आपका चैप्टर 9, ठीक है, उसको पहले आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहले देखें या बाद में देखें, लेकिन इसके साथ जो है आप उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि उसमें जो है सारे अपडेटेड डाटा जो है मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे के जितने वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा खनिज जो है भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से, मतलब एक तरह से ये बोला जाए छत्तीसगढ़ जो है खनिज संपन्न राज्य है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से क्या है, एक संपन्न राज्य है। और देखिए यहाँ पे जो है 28 प्रकार के मुख्य खनिज का भंडार है, जिसमें 20 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। ठीक है, माइनिंग जो होती है वो केवल 20 प्रकार के, जो 20 तरह के जो मिनरल है उन्हीं की माइनिंग की जाती है। भंडारण की दृष्टि से देखें तो खनिज के भंडारण में जो है छत्तीसगढ़ का स्थान जो है देश में तीसरा है, और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 5वां स्थान रखता है आपका छत्तीसगढ़। खनिज राजस्व आय में जो है देश में जो है खनिज में जो राजस्व से जो आय प्राप्त होती है, राजस्व आय प्राप्त होती है खनिज से, उसमें जो है छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा जो खनिज राजस्व प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो कोयला से। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है राजस्व देने वाला जो जिला है वो कौन सा है, कोरबा है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो संपूर्ण भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य क्या है, छत्तीसगढ़ है। और डोलोमाइट में भी जो है प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और बस्तर संभाग में सर्वाधिक प्रकार के जो है खनिज मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है मात्रा में, बहुत तरीके के जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो खनिज जो है आपके बस्तर या बस्तर संभाग में जो है मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब खनिजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोयला। तो कोयला देखिए जो गोंडवाना चट्टान से हमें प्राप्त होती है, गोंडवाना शैल समूह से। तो हमने जो है प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था छत्तीसगढ़ का, भूगर्भिक विभाजन। तो उसमें मैंने आपको जो है इसके बारे में बताया था, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो कोयला जो है कोयला में देखिए तो छत्तीसगढ़ में जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ का जो कोयला भंडारण में देश में स्थान है तीसरा। और वहीं उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो उत्पादन में जो है इसका स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है कोयला जो है गोंडवाना शैल समूह के चट्टानों से प्राप्त होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। और प्रदेश में जो है खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है कोयला का ही है, मतलब सबसे ज्यादा जो है खनिज से जो राजस्व प्राप्त होता है, तो कौन से खनिज से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, तो कोयला से। और जिला पूछा जाए तो कोरबा। ठीक है, और कोयला उत्पादन में सब प्रथम जो है जिला कौन सा है, कोरबा है, और दूसरे स्थान पे आपका कोरिया आता है। ठीक है, और यहाँ देखिए हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र जो है बलरामपुर से सरगुजा तक फैला हुआ है। तो और चलिए देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो है कोयला कंपनी कौन कौन सी है। ठीक है, जो खनन और उत्खनन का काम करती है। तो एक है आपका सेल, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी, 87 में हुई थी, और मुख्यालय जो है आपका, इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। और ये जो है CIL जो कोल इंडिया लिमिटेड राष्ट्रीय लेवल पे है, उसके अधीन जो है ये सेल है। ठीक है, और याद रखिए ये जो है क्या है, मिनी रत्न कंपनी है। दूसरी है एक छत्तीसगढ़ की MC
MCFL ये है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और इसका मुख्यालय जो है रायगढ़ में है। और ये जो महानदी रायगढ़ में जो मांड नदी का जो क्षेत्र का उत्खनन के लिए जो है ये काम करती है, ठीक है, उत्खनन का जो है ये काम करती है MCFL। राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र को देख लेते हैं। तो देखिए कोरिया है, पूछा जाता है, याद रखिएगा, मिलाने को भी दे दिया जाता है। तो कोरिया में देखिए, कोरिया में जो है आपके चर्चा है, चिरमिरी है, चिरमिरी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और फुरसिया है, सोनहट है, झिलमिली है, मनेंद्रगढ़ है। ये जो है कोरिया में जो कोयला क्षेत्र है वो जो है आपको यहाँ से जो है कोयला प्राप्त होगा। सूरजपुर में देखते हैं। तो सूरजपुर में जो आपका रामकोला है और विश्रामपुर है, ठीक है। विश्रामपुर में देखिए सबसे उत्तम किस्म का जो है आपका कोयला प्राप्त होता है। सरगुजा में आते हैं। तो सरगुजा के जो लखनपुर है, सेडू है, सोडिया है, गोटान है, बिरजू पानी है, तो यहाँ पे जो है कोयला प्राप्त होता है। बलरामपुर की बात करते हैं तो ताता पानी जो है, ठीक है, यहाँ पे गर्म झरना भी है। तो ताता पानी, तारा, शंकरगढ़, यहाँ जो है आपके कोयला प्राप्त होता है। कोरबा में अगर आते हैं, जो पहला स्थान रखता है कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में, तो दिबका है, कुसमुंडा है, गेवरा है। गेवरा जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। मुकुंग घाट है, मानिकपुर है। तो यहाँ जो है कोयला प्राप्त होता है। अगर रायगढ़ की बात करते हैं तो रायगढ़ की जो धर्मजयगढ़ है, घरघोड़ा है, मांड घाटी है, मांड नदी घाटी, वहाँ जो है ये कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लौह अयस्क देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है। देखिए लोहे के अलग अलग उसके शुद्धि के हिसाब से जो है उसको बांटा गया है। मैग्नेटाइट होता है, ये सबसे शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। हेमेटाइट होता है ये दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद लाइमोसाइट, और सबसे बेकार जो कोयला होता है वो सेडोराइट है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लोहा प्राप्त होता है, जो दूसरे नंबर में जो बोला जाए मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट जो है शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है और लौह अयस्क भंडारण के में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। देखिए ये डाटा जो है आप अपडेट करते रहिएगा, ये अभी का लेटेस्ट डाटा है 2019 का, ठीक है। अगर डाटा आ गया हो तो आप जो है अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। तो दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला पहाड़ियों में जो है लौह अयस्क भंडार विश्व में सर्वश्रेष्ठ भंडारों में से एक है, ठीक है। याद रखिएगा, जो हम बेलाडीला की पहाड़ी जो हमने देखा था प्राकृतिक विभाजन में, वहाँ जो है लौह अयस्क भंडार जो है विश्व में सर्वाधिक मतलब सर्वश्रेष्ठ जो भंडार है उसमें से एक है। और धारवाड़ जो शैल समूह है वहाँ से जो है आपको लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका काम कौन करती है, तो NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना जो हुई थी 1978 में हुई थी और मुख्यालय जो है हैदराबाद है, याद रखिएगा। दंडकारण्य क्षेत्र में लौह अयस्क के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। बेलाडीला क्षेत्र है जो दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र है, राव घाट है, नारायणपुर वाला है, छोटे डोंगर जो नारायणपुर कोंडागांव के मध्य जो है, यहाँ जो है आपके लौह अयस्क के लिए प्रमुख है ये 3। अब आगे देखते हैं कि कुछ प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं लौह अयस्क के। दंतेवाड़ा में अगर आते हैं तो दंतेवाड़ा में है बेलाडीला है, किरुंदुल है, ठीक है, बचेली है, मालेंगर नदी की घाटी है, यहाँ जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। नारायणपुर छोटे डोंगर है, ठीक है, कांकेर है, राव घाट है, आरी डोंगरी है, चारगांव है, मेटा बोदली है, हाहा लद्दी, कुरसू बोरी, चरामा, ठीक है, कोलमसार, कोंडा पारवा, यहाँ जो है लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। बालोद में सबसे ज़्यादा जो है दल्ली राजहरा बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है ये लौह अयस्क के लिए। और ये BSP पे जो लोहा जाता है, BSP मतलब जो बिलासपुर स्टील प्लांट है, सॉरी भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ जो है यहीं का जो है लोहा प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे डोंडी लोहारा में भी जो लौह अयस्क क्षेत्र है। राजनांदगांव की बात करें तो बोरिया टिब्बू, ठीक है, यहाँ जो है लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। कवर्धा में बात करते तो अकलामा है, चेलिकलामा, ठीक है, पालके लामा, चिल्फी घाटी, ठीक है, ये जो है आपके लौह अयस्क क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं, बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट जो है आपके एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और कोरबा के जो फुटका पहाड़ है, ठीक है, तथा मैनपाट क्षेत्र पर जो है कबीरधाम जिले के दलदली से जो है बॉक्साइट का खनन बाल्को करती है,
ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का है, इसका बहुत बार क्वेश्चन साइंस में भी पूछा जाता है। और कोरबा में जो फुट का पहाड़ है और मेन पार्ट है, ठीक है, क्षेत्र है। कबीरधाम में जो बॉक्साइड है, मेन पार्ट जो आपके सरगुजा में है, ठीक है। तो यहाँ जो है बाल्को जो है खनन का काम करती है, और बाल्को जो है क्या है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। और यहाँ जो है 50% जो है, 51% निजी प्राइवेट कंपनी और 49% जो है गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे हिस्सेदारी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और स्थापना जो है इसकी 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देखिए तो चौथा है, और भंडारण में भी जो है स्थान इसका चौथा ही है। रायपुर के प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र देख लेते हैं। जसपुर है, बलरामपुर है। तो जसपुर में जो पेंड्रा पाट है, खुड़िया है, दातुन पानी है, कदम पाट है। बलरामपुर में जो सामरी पाट, जामरी पाट है, ठीक है। और सरगुजा में जो जारंग पाट मेन पाट है। कोरबा में है जो फुटका पहाड़, किरता, पवन खेड़ा। कवर्धा में जो बोरई, दलदली, बोरई एक्चुअली दुर्ग में ही है, ठीक है, दुर्ग में है। और जो आपका दलदली है, ठीक है। बस्तर में देखें तो आसना, तारापुर। तो इस क्षेत्र में जो है बॉक्साइट पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, टीन देखते हैं। तो टीन जो है एक्चुअली केसेराइट के अयस्क से जो टीन प्राप्त किया जाता है, और ये जो पल्सर चट्टानों से प्राप्त होता है, जो मेनली जो है दंतेवाड़ा में से प्राप्त होते हैं। और एकमात्र उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़ जो है टीन का। उत्खनन जो है सीएमडीसी द्वारा किया जाता है। सीएमडीसी है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, खनिज विकास निगम। स्थापना की बात करें तो 7 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो रायपुर जो है हेडक्वार्टर है, और भवन जो है इसका सोना खान में है। और जो एनएमडीसी है, नेशनल लेवल पे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की जो शाखा है सीएमडीसी, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। तो एक्चुअली जो है ये दक्षिण वाला जो है सुकमा और दंतेवाड़ा, ठीक है, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है वहाँ ये प्राप्त होता है। सुकमा के जो गोविंदपाल है, मुंडपाल है, चीतलनार, कोंटा है। दंतेवाड़ा में जो बचेली है, कटे कल्याण है, टेकनार है, कच्ची रास है, चिउरवाड़ा है, ठीक है। यहाँ जो है प्राप्त होते हैं क्या, बॉक्साइट और टीन, ठीक है। और रायपुर में जो है टीन प्रगनल संयंत्र बनाया गया है, ठीक है। टीन को प्रगलित करने के लिए, गलाने के लिए जो है संयंत्र स्थापित किया गया है रायपुर में। चलिए अब आगे देख लेते हैं चूना पत्थर को। तो चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर जो कड़प्पा सेल समूह है वहाँ से जो है चूना पत्थर प्राप्त होती है। और मेनली जो है महानदी बेसिन है ना, वहाँ जो है चूना पत्थर के लिए जो है अग्रणी है छत्तीसगढ़ में। और चूना पत्थर के उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ का स्थान जो है चौथा है, और भंडारण में जो है क्या है, पांचवा है। और प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। तो जो आपका बलौदा बाजार वाला जो रावण है, खान है, करही, जीपम, भाटापारा है, सोनाडी है, यहाँ जो है चूना पत्थर पाए जाते हैं। रायपुर के तिल्दा है, मांदर है, बैकुंठ, कोसला यहाँ पाए जाते हैं। दुर्ग में जो जामुल, नंदनी, खुंदनी है, सेमेरिया है। बिलासपुर में चिल्हाटी है, तेंदुआ है। बस्तर में जो मांझी डोंगरी है, यहाँ जो है आपके चूना पत्थर जो है प्राप्त होते हैं। डोलोमाइट देख लेते हैं। तो डोलोमाइट जो है आपके ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है कार्बोनेट होता है क्या, डोलोमाइट। और ये भी जो है कड़प्पा सेल समूह से ही जो है प्राप्त होता है। भंडारण में छत्तीसगढ़ में इसका तीसरा स्थान है, और उत्पादन में जो है पहला स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। और डोलोमाइट का अधिक उत्पादन जो है बिलासपुर में होता है, ठीक है। बिलासपुर की जो हिंद्री माइंस है, लाल खदान है, देवतरा करगी है, विजयपुर है, यहाँ जो है डोलोमाइट के क्षेत्र हैं। हिर्री माइंस पूछा जाता है, हिर्री माइंस क्यों प्रसिद्ध है, तो डोलोमाइट के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। बलौदा बाजार देखते हैं। तो बलौदा बाजार में धाकी है, भाटापारा है, पटपर है। बस्तर में देखते हैं तो दंतेवाड़ा जो कोलाब नदी के किनारे वाला क्षेत्र है। जांजगीर चांपा में जो अकलतरा है, छाता पहाड़ी है, छाता पहाड़ियाँ है, बारादौरा है, शक्ति है, ठीक है, यहाँ जो है पाए जाते हैं। रायगढ़ में जो भरीड है, कटंगा पाली है, यहाँ जो है आपके डोलोमाइट प्राप्त होते हैं। हीरा की बात करते हैं। तो हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, और किम्बरलाइट चट्टानों से जो है हीरा की प्राप्ति होती है, ठीक है। और इसके जो विकास का, हीरे के खनिज के विकास का अधिकार जो है सीएमडीसी को
दिया गया है। प्रमुख क्षेत्र 2 याद रखिएगा, गरियाबंद और बस्तर। गरियाबंद के जो मैनपुर है, पायलीखंड है, बहराडीह, कोदोपाली है, जांगड़ा है, कुसुमपुरा है, देवभोग है, यहाँ जो है हीरा प्राप्त होता है, ठीक है। और बस्तर के जो तोकापाल है वहाँ से जो है हीरा प्राप्त होता है। अलेक्जेंड्राइट की बात करते हैं तो ये प्राकृतिक हीरा होता है, इसे गरीबों का हीरा कहा जाता है। तो ये देखिए, ये सिर्फ रूस में पाया जाता है और रूस के अलावा अगर कहीं पाया जाता है तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो गरियाबंद में जो देवभोग तहसील में जो सेंधमुड़ा है, सेंधमुड़ा वहाँ जो है हीरा जो है प्राप्त होता है। सेंधमुड़ा में जो है हीरा प्राप्त होता है। कोरंडम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है क्या है, कोरंडम। और कठोरता में हीरा के बाद इसका स्थान दूसरा है। सर्वाधिक जो कोरंडम जो है सुकमा जिले में प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और प्रमुख क्षेत्र है जो बीजापुर में जो भोपालपट्टनम का जो कुचनूर है वहाँ जो है कोरंडम प्राप्त होता है। और सुकमा में जो सोनापुर है और नगाराश है वहाँ जो है आपके कोरंडम प्राप्त होते हैं। स्वर्ण देखते हैं तो प्रमुख क्षेत्र है आपका कांकेर, यहाँ पे बस क्षेत्र याद रखिएगा, कांकेर है। कांकेर के सोनादेही क्षेत्र में है, जसपुर के तपकरा कांसाबल में है, बलौदा बाजार के जो सोना खान बाघमारा राजदेवरी है वहाँ जो है सोना प्राप्त होता है। और नदी याद रखिएगा, पूछा जाता है, जो ईब नदी है, सबरी नदी है, आमेर नदी है, ठीक है। तो इनमें जो है इनके बालू के कण में जो है सोने प्राप्त होते हैं, सोने का कण जो है प्राप्त होता है। क्वार्टजाइट की बात करते हैं तो ये जो है क्वार्टजाइट जो है सिलिकॉन के जो है अयस्क होते हैं और कांच उद्योग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र देखते हैं तो प्रमुख क्षेत्र है आपका अमलीडीह, झूला देवरी, वीरतालाब और पनिया जोब, ठीक है। ये जो है राजनांदगांव में क्वार्टजाइट के स्थान है, क्षेत्र है। सुकमा में जो झीरम क्षेत्र है वहाँ जो है क्वार्टजाइट प्राप्त होते हैं। मैग्नीज देखते हैं तो मैग्नीज जो है आपके धारवाड़ सेल समूह है, लौह इस्पात संयंत्र धारवाड़ सेल समूह में जो है मैग्नीज प्राप्त होता है और लौह इस्पात संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और बिलासपुर और बस्तर में मुख्यतः प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन मैग्नीज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मेनली आपको ध्यान रखना है हीरा से है, ठीक है, और कोयला और लौह अयस्क से और चूना पत्थर, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अभ्रक की बात करते हैं तो अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र जो बस्तर है वो प्रथम स्थान रखता है, बहुत ज़्यादा जो है बस्तर में पाया जाता है। साथ ही साथ अब दंतेवाड़ा का जो जगदलपुर सुकमा मार्ग पर दरभा घाटी में जो है ये प्राप्त होते हैं अभ्रक। और गोलापल्ली है दंतेवाड़ा में, गोलापल्ली की पहाड़ी झीरम मुरना नदी के निकट जो है अभ्रक प्राप्त होता है। जसपुर में भी ये प्राप्त होता है, ज़्यादा इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं तो चलिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं। हम उद्योग पढ़ेंगे उसमें भी जो है कुछ देखेंगे, ठीक है। तो CSIDC जो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम है, सबसे पहले देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र के लिए है छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 2001 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है आपके रायपुर में है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है औद्योगिक क्षेत्र पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया था, यहाँ भी थोड़ा देख लीजिए। बृहद औद्योगिक क्षेत्र है तो ये जो है बृहद औद्योगिक क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल मेनली जो है आपके 200 से अधिक जो हेक्टेयर होते हैं, 200 प्लस हेक्टेयर जो है में जो फैले होते हैं, ठीक है, वो जो है बृहद औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जो क्षेत्र 200 से अधिक हेक्टेयर वाले होते हैं। तो उरला है जो है बृहद औद्योगिक क्षेत्र उरला जो रायपुर में है, ठीक है। और याद रखिए सबसे पुराना है और बहुत ज़्यादा रोजगार देने वाला है उरला, ठीक है। सिरगिट्टी है जो बिलासपुर में है, सिलतरा है जो रायपुर में है। ये 3 जो है बृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं, ये जो है 100 से इसका जो क्षेत्रफल है क्षेत्र है जो है 100 से 200 हेक्टेयर तक फैला होता है। और ये जो है आपके भनपुरी रायपुर भनपुरी जो रायपुर में है भनपुरी, और जो दुर्ग बोरई जो दुर्ग में है वो मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र जो सिलपहरी है, ठीक है,
जो बिलासपुर में है ये जो है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अन्य जो क्षेत्र हैं उसको देख लेते हैं। तो टिफरा है जो बिलासपुर में है, ठीक है। इंजीनियरिंग पार्क है जो भिलाई में है, क्वेश्चन पूछा गया था तो ध्यान रखिएगा। मरहूम कला है जो राजनांदगांव में है। लखनपुरी है जो कांकेर में है। रावाभाटा है रायपुर में। बगौद है, ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र हैं धमतरी में। और औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी जो महासमुंद में है। तो चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो कुछ औद्योगिक पार्क को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक है जो है बायोटेक पार्क है जो अंबिकापुर में है। सरगुजा में जो अंबिकापुर है वहाँ जो है बायोटेक पार्क है। एक सांप पार्क है, ठीक है, जो तपकरा में है, जो जसपुर के अंतर्गत है, जसपुर जिले में है। और एल्यूमिनियम पार्क है, ये जो है कोरबा में जिले में है। एक है टैफिक पार्क जो बिलासपुर के लभरा में है, ठीक है। एक फूड प्रोसेसिंग पार्क है जो आपके बेमेतरा में है और बागोद में है। बागोद जो धमतरी में है वहाँ जो है फूड प्रोसेसिंग पार्क है, ठीक है, दो है ये। हर्बल पार्क जो है बागोद में है धमतरी जिले के। इंजीनियरिंग पार्क देख लेते हैं, इंजीनियरिंग पार्क भिलाई। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो भी जो है भिलाई में है। फूड पार्क जो दो जगह बनाया गया है, एक तो आपके बोरई दुर्ग में, और एक फूड पार्क है जो है राजनांदगांव के टेडसरा में है। एग्रो पार्क देखते हैं, एग्रो पार्क और डियर पार्क ये दो हैं जो कि आपके बस्तर में है। साइंस पार्क जो है आपके सुकमा में है। अप्रैल पार्क देखिएगा, यहाँ पे देखिए अप्रैल पार्क है, आईटी पार्क है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, प्लास्टिक पार्क, तिल्दा, ये सारा जो है आपके कहाँ है, तो रायपुर में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे जब हम उद्योग पढ़ेंगे तो उसमें और डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।